अध्याय 1। कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवशैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे धर्मभूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पक्ष पुत्रों पांडु के पुत्र ने तथा एवं निश्चय ही किम क्या अकुवता क्रिया। संजय, हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। तात्पर्य: भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महत्व में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सविशन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वास्थ्य प्रेरित अवस्थाओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वास्थ्य से प्रेरित हुई बिना किसी को श्रीमद् भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा वेद के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को श्रीमद् भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांतों का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संकीर्ण था तथा इसी संदेह के कारण उसने अपनी सची से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आधस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह
युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आदस्त्र होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध के को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इस जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के अ, निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अंतर धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि संभव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय की व्यास का शिष्य था। संजय श्री व्यास का शिष्य था। अंततः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्र को कुरु कहा कुरु कहा और पांडु के पुत्र को वंश के उत्तराधिकार से विलंब कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र में विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में से अवच्छेद पौधा को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसा आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवच्छेद पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नित्यानंद धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी, जहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महानता है कि अतिरिक्त यही साथ करता है। हरे कृष्णा। थैंक यू।